भारतीय ज्ञानशाला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम एनसीईआरटी साइंस की सीरीज़ पढ़ रहे हैं और इसी क्रम में हमारा चैप्टर 3 है पदार्थों का पृथक्करण, यानी कि सेपरेशन ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, यहाँ देखिए बात हो रही है पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का मतलब एक पदार्थ का नहीं, यानी कि किसी मिश्रण का। और मिश्रण क्या होता है, एक पदार्थ तो कोई भी रहेगा तो शुद्ध पदार्थ है, वो प्योर है, उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है। दूसरा होता है मिश्रण। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक को जो मिलकर बनता है ना, उसको हम मिश्रण कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या हो गया, चाय में क्या होता है, दूध होता है, पानी होता है, चीनी होता है, चायपत्ती। तो ये कई तरह के यौगिक मिले हैं, उसके बाद ये क्या बनता है, तो चाय एक क्या हो गया, मिश्रण हो गया। इसी तरीके से और भी, जैसे हमारी जो वायु है, पवन है, हवा जिसको हम बोलते हैं, उसमें भी कई तरीके की गैसेस मिली होती हैं, तो वो भी क्या है, एक मिश्रण है। ठीक है, अब इसी तरह से इसमें हमें पढ़ना क्या है, इसमें हमें पढ़ना है कि हम चीज़ों को अलग कैसे करें। ठीक है, पृथक्करण कैसे करें, सेपरेशंस कैसे करें कि अगर कोई चीज़ मिश्रण है, ठीक है, अगर वो मिश्रण है तो उस मिश्रण में से अगर हमें चीज़ों को अलग करना हो। देखिए, कई बार ऐसे होता है कि हमें पृथक्करण की ज़रूरत क्यों होती है। जब हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमें चीज़ों को अलग करने की ज़रूरत ही क्यों होती है ना। तो हमें चीज़ों को अलग इसलिए करना पड़ता है कि कभी कभी क्या होता है ना, कि जो मिश्रण है, ठीक है, वो दो अलग अलग उपयोगी चीज़ों से मिलके बनी होती हैं। ठीक है, कभी कभी वो अनुपयोगी चीज़ों से मिलके बनी होती हैं, यानी कि अशुद्धियाँ भी मिली हुई होती हैं। कभी कभी उसमें बहुत ज़्यादा हानिकारक चीज़ें मिली होती हैं। तो हमें इसीलिए चीज़ों को अलग करना पड़ता है कि या तो वो अलग अलग उपयोगी चीज़ें हैं तो हम दोनों को अलग अलग उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, और अगर वो अनुपयोगी है तो हम, मतलब अगर वो उपयोग करने वाली चीज़ें नहीं होंगी तो हम क्या करेंगे, जो हमारे उपयोग की चीज़ होंगी उसको हम यूज़ कर लेंगे, और जो अनुपयोगी होंगी, जो अशुद्ध होंगी, उसको हम फेंक देंगे। और अब देखिए, हानिकारक अव्यय या उसमें बहुत ज़्यादा अशुद्धियाँ हो तो हम क्या करेंगे, हम दोनों को अलग अलग निकाल लेंगे, शुद्ध चीज़ें अलग, अशुद्ध चीज़ें अलग। हो सकता है कि हमें दोनों चीज़ों को अलग अलग उपयोग की जा सकती है। जैसे चाय हम लोग बनाते हैं और हम चाय को छान लेते हैं, तो चाय हमारे पीने के काम में आ जाता है। और जो चाय की पत्ती होती है वो एक तरह का खाद की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और भी उसको खेतों में, छोटे छोटे फूलों में, पेड़ में, पौधे में आप उसको डाल देते हैं तो वो मिट्टी को, मतलब एक खाद की तरह काम करता है। तो हमें चीज़ों को पृथक्करण करने की इसलिए ज़रूरी होती है कि कभी कभी हमें अशुद्धियों को अलग करना पड़ता है, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी होती है, वो अलग करनी पड़ती हैं। कभी कभी दो अलग अलग चीज़ें होती हैं तो हम दोनों को अलग अलग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमको ज़रूरी होती हैं चीज़ों को अलग करने के लिए। अब ये हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक मिश्रण, क्योंकि अगर वो प्योर चीज़ होगी तो उसमें से तो हमको कुछ निकालना ही नहीं है, लेकिन अगर वो मिश्रण है और उसमें से चीज़ों को अलग करना है तो हमें पृथक्करण की विधियाँ पता होनी चाहिए, हम कैसे कैसे पृथक्करण करेंगे। तो इसकी सबसे जो मेन विधि होती है वो होती है हस्तचयन की। कौन सी विधि होती है, हस्तचयन की विधि होती है। ठीक है, हस्तचयन का नाम सुनते ही आपको पता चला गया, हस्त माने हाथ, चयन माने चुनना, यानी कि जिन अशुद्धियों को आप हाथों द्वारा चुन सकते हैं, जिन अशुद्धियों को आप हाथों द्वारा चुन सकते हैं उनको हम हस्तचयन कहते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे आप चावल देखिए, दाल देखिए, उसमें थोड़ी बहुत अशुद्धियाँ मिली होती है, कुछ कंकड़ होते हैं, कुछ भूसे वगैरह होता है, तो उनको हम हाथों से बीन के अलग कर सकते हैं। उसके बाद एक दूसरी विधि होती है थ्रेसिंग। दूसरी विधि कौन सी है, थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग का मेन काम क्या होता है, थ्रेसिंग का जो मेन है कि हम थ्रेसिंग, मतलब थ्रेसिंग का नाम आपने लिया तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अरे यार थ्रेसिंग क्या मतलब है। हस्तचयन तो आपको पता चल गया कि हाथों से चुनने वाली चीज़, थ्रेसिंग क्या है। थ्रेसिंग का मतलब होता है कि आप किसी सूखे पौधे की डंडी से अन्न, कण या अनाज को अलग करते हैं। ये मतलब पहले जो था, जब खेती होती थी तो जैसे धान या गेहूँ ये उगाया जाता था, और सरसों है, बाजरा है, ये सारी चीज़ों को
डंठल में जो लगे रहते थे अनाज, उनको डंठलों से अलग करने की विधि को थ्रेसिंग कहा जाता था। पहले ये हाथों से भी किया जाता था। धान की बालियों को हाथ से किसी खुरदरे फर्श पर हाथों से झटका जाता था और धान की बालियाँ जो है वो धान अलग हो जाता था, डंठल अलग हो जाता था। गेहूँ के साथ क्या होता था कि उसको उस बैल से पकड़ के उसके ऊपर घुमाया जाता था, तो गेहूँ छूट जाता था और डंठल अलग हो जाती थी। और आजकल क्या हो गया, आजकल मशीनें आ गई। आप मशीनें में डंठल लगाते हैं और वो आपको अनाज अलग कर देता है और डंठल बच जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है वो होती है थ्रेसिंग। उसके बाद आता है निस्वापन। ठीक है, तीसरी चीज़ होती है निस्वापन। निस्वापन जैसे आपको वर्ड देख के लग रहा होगा बड़ा हैवी, इसका सिंपल सा मीन यही है कि जब क्या होता है, हवा है ना, हवा की झोंकों द्वारा, हवा की झोंकों से क्या करते हैं कि किसी मिश्रण के अवयव को अलग कर देते हैं। ठीक है, उसी को हम निस्वापन कहते हैं। निस्वापन में बहुत ज़्यादा आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको निस्वापन है, आप उसमें अपने शब्दों के साथ ये कह सकते हैं कि जब भी पवन के झोंकों द्वारा किसी मिश्रण के अवयव को अलग अलग किया जाता है, वो निस्वापन होता है। जैसे किसान लोग हमेशा क्या करते हैं कि जब अनाज जो होता है, जो नीचे का अनाज होता है, उसमें बहुत सारा भूसा रहता है, मिट्टी रहती है, तो वो हवा के झोंकों के साथ और ऊंचाई के साथ उसको ऐसे लहराते हुए गिराते हैं। तो जो हल्की चीज़ें होती हैं, जो भूसी वगैरह होती है, हल्की मिट्टी के कण होते हैं, वो अलग हो जाते हैं और दूसरी तरफ हमारा जो अनाज का ढेर लग जाता है। तो ये प्रोसेस जो होता है वो निस्वापन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं चालन विधि। चालन के नाम से जैसे आपको आएगा वैसे आपको आटा सबसे पहले दिखाई देगा। छन्नी दिख रही है आपको, छन्नी दिखते ही आप आटा छानते हैं, सूजी छानते हैं, मैदा छानते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जैसे छानने वाली है, क्योंकि छलनी जो होती है महीन होती है। आपने फिल्टर पेपर देखा होगा, वो बहुत ज़्यादा महीन होता है। तो जैसे वाटर का फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस होता है, वो भी एक छानने वाली विधि ही होती है ना। उसी तरह हम इसमें क्या करते हैं, चालक विधि में क्या होता है कि महीन अशुद्धियाँ नहीं सॉरी जो मोटी मोटी अशुद्धियाँ होती हैं वो चालन पे रह जाती है, और जो महीन होता है वो चीज़ें नीचे छन जाते हैं। जैसे आटा है, आटे में से चोकर रह जाता है, भूसी जैसे, और कभी कभी गेहूं के कण या कोई और टाइप ऑफ मिक्सचर गेहूं में रह जाता है, तो वो ऊपर रह जाता है छलनी में, और आटा हमको शुद्ध चीज़ नीचे मिल जाती है। वैसे ही कि अगर आप किसी का घर बनते हुए देखेंगे तो आपको पता रहेगा कि जो रेत आता है, जो बालू आता है, उसमें बहुत सारे मोटे मोटे बजड़ी टाइप से, है ना, इकड़ी विकड़ी बजड़ी ऐसी पड़ी रहती है, और वो आपके घर में जब काम होता है तो ईंटों में आती है, प्लास्टर में आती है। तो उससे पहले क्या करते हैं, जो बड़े से चालन में उसको छान लिया जाता है, तो नीचे हमको शुद्ध बालू मिल जाता है, और ऊपर जो भी वो इम्प्योरिटी रहती है, इकड़ी विकड़ी मट्टी वट्टी जो भी रहता है, वो ऊपर बच जाता है। तो वो भी एक चालन विधि का ही इस्तेमाल है। उसके बाद देखिए अवसादन। ठीक है, अब उसके बाद आता है अवसादन। अब अवसादन, निस्तारण तथा निश्चंदन, ये तीनों चीज़ों को हमको सीरियली पढ़ना है। तो हमारा जो अवसादन है वो क्या होता है, वो देखिए अवसादन जैसे आएगा ना, अवसादन में आज जान लीजिए कि तरल मिश्रण की बात हो रही है। अवसादन जैसे आएगा उस समय आप सोच लीजिएगा कि तरल मिश्रण की बात हो रही है। तो किसी तरल मिश्रण में भारी ठोस पदार्थों की नीचे बैठने की क्रिया कहलाती है। उसमें कुछ नहीं करना। अगर आपके पास कोई अनाज है, उसमें आपको पता है कि उसमें बहुत गंदगी है, बहुत वो है, तो आप उसमें पानी डाल देंगे, और पानी डालते ही जो भी मोटा उसमें जो गंदगी रहेगी वो क्या हो जाएगा, वो नीचे बैठ जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, हल्का मतलब पानी आ जाएगा, या फिर जो हल्की अशुद्धियाँ होंगी वो ऊपर आ जाएंगी, मोटी चीज़ें नीचे बैठ जाएंगी। आपने देखा होगा घर में गेहूँ धुलता है, ठीक है, तो गेहूँ में डंठल के टुकड़े होते हैं, भूसियाँ होती हैं, हल्का गेहूँ जो खराब हो गया रहता है वो रहता है। तो वो जैसे आप उसमें पानी डालेंगे तो हमारा गेहूँ भारी होता है, वो नीचे बैठ जाएगा, और ऊपर सारी अशुद्धियाँ दिखाई देने लगेंगी। फिर हम उसको क्या कर लेंगे कि तिरछा करेंगे अपना बर्तन, और उसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा निस्तारण। ठीक है, पहली चीज़ आपने क्या देखी, अवसादन। अवसादन में क्या हुआ, अवसादन में बस यही कि भारी अवयवों का नीचे बैठ जाना, चाहे वो शुद्धि हो या चाहे वो अशुद्धि हो, जो भी भारी रहेगा वो नीचे बैठ जाएगा, और बिना उसको हिलाए डुलाए जो ऊपर का, ठीक है, ऐसे नहीं हिलाना है कि नीचे की चीज़ें भी ऊपर आ जाए। आप उसको थोड़ी देर अवसादन की क्रिया के बाद आप उसको थोड़ा सा स्टॉप कर दीजिए। उसके बाद आप उस ऊपर वाले जो पानी में इम्प्योरिटीज रहेगी उसको आप निकालेंगे तो वो अलग हो जाएगा। तो वो चीज़ होती है निस्तारण। ठीक है, अब आते हैं निस्यंदन पे। निस्तारण आपने देख लिया, निस्तारण के बाद हम बात करने वाले हैं निस्यंदन की। निस्यंदन क्या होता है, मिश्रण पदार्थ में जल
या ठोस को अलग करना। ठीक है, मिश्रण पदार्थ में से जल या ठोस को, यानी कि द्रव्य ठोस को आपको मिश्रण में से अलग करना है, वो होती है हमारी निस्यंदन। अब देखिए निस्यंदन की प्रक्रिया का हम क्या करते हैं। तो रेतीले जल से स्वच्छ जल को प्राप्त करना वो निस्यंदन की क्रिया है। उसमें क्या होगा कि आप उसको फिल्टर करेंगे, है ना, वो चालने वाली जैसे विधि होती है उसी तरह से जो निस्यंदन की प्रक्रिया है वो भी लगभग आपकी क्या है, चालने वाली विधि, उसी की तरह हम निस्यंदन को भी करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि हम चाय छानने के समय चाय छन्नी का उपयोग करते हैं। ठीक है, निस्तारण विधि का उपयोग करके देख लीजिए। अब क्या है, चाय की पत्ती का उदाहरण, अब चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए, क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती है? इस प्रक्रम को निस्यंदन कहते हैं। तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने में निस्तारण और निस्यंदन में से कौन सी विधि अच्छी है? आपने निस्तारण सुना, निस्तारण में क्या था कि जो आपने इम्प्योरिटीज़ थी उसको बैठा के आप थोड़ा सा आप अपने बर्तन टेढ़ा करेंगे तो वो निकल जाएगा। पर चाय के साथ अगर ऐसा आप करेंगे तो चाय में जो छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं वो चाय में आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि चाय के साथ हम निस्यंदन को ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि चाय जितनी पतली हमारी छन्नी रहेगी उतने हमको प्योर चीज़ हमें मिल जाएगी। अब आते हैं वाष्पन पे। वाष्पन क्या होता है? वाष्पन के बारे में आपने देखा होगा कि वाष्पन जो है वो आप कभी पानी गर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें से जो पानी होता है आपका, अगर आप उसको छोड़ते रहेंगे, बॉईल करते रहेंगे तो वो एक पॉइंट पे जाके सारा पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा। तो वो हमारा होता है पानी, यानी कि किसी जो लिक्विड का गैस में बदल जाना, ये होती है वाष्पन की क्रिया। उसके बाद होता है संघनन। संघनन क्या है? संघनन का उपयोग होता है, संघनन का मतलब एक तो आपने भी देखा जो वाष्पन के विपरीत होगा, यानी कि अभी लिक्विड से गैस हो रहा था, फिर गैस से जो लिक्विड बनने लगेगा तो वो संघनन की क्रिया होगी। आप किसी गर्म बर्तन पे पानी गर्म कर रहे हो, उस पर एक कोई ढक्कन रख दीजिए, उसके ऊपर आपको छोटी छोटी बूंदी दिखाई देने लगेंगी। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा संघनन की क्रिया हो जाएगी। अब देखिए उसके बाद एक चीज़ और है इसमें, आपने वो देखा होगा, नमक का उदाहरण भी आप वाष्पन के साथ ले सकते हैं कि समुद्र जल का वो वाष्प में उड़ जाता है पानी सूर्य के प्रकाश की गर्मी की वजह से, और जो बचा हुआ ठोस होता है उसकी केमिकल प्रोसेस के बाद हम उससे साधारण नमक प्राप्त कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं विलयन की। संतृप्त विलयन, पहले तो हम संतृप्त विलयन से पहले, अच्छा संतृप्त विलयन में क्या होता है, जब संतृप्त विलयन वो पोजीशन होती है जब किसी विलयन में कोई पदार्थ और अधिक घुल ही नहीं पाए। ठीक है, आप जैसे घोले जा रहे, घोले आपने पानी में चीनी लिया वो घुल गई, फिर चीनी लिया वो घुल गई। एक समय ऐसा आता है कि वो पानी जो होता है वो इतना ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है कि आप उसमें चीनी डालेंगे तो वो घुल नहीं पाएगी। तो वो ना घुलने वाली जो कंडीशन आ जाती है उस समय जो आपका विलयन होता है, जो लिक्विड होता है, वो आपका संतृप्त विलयन होता है। ठीक है, अब विलयन क्या, जो विलय और विलायक का मिश्रण होता है वो विलयन होता है। विलय क्या होता है, जो चीज़ आप घोलते हैं। ठीक है, चीनी आपका विलय है, और पानी आपका क्या है, वो विलायक है, और चीनी और पानी का मिश्रण क्या है, वो आपका विलयन है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। एक चीज़ और है, आप ठंडे पानी में घोले जा रहे हैं, जब तक वो संतृप्त नहीं होता तब तक घोल सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, अगर आप पानी को गर्म कर लें तो उसमें और भी ज़्यादा चीनी की मात्रा या और भी किसी विलय के घुलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुल मिला जुला के यही था आपका, ठीक है, चैप्टर। यहाँ का मेन पॉइंट देख लीजिए। पहले तो मिश्रण आपने समझ लिया, मिश्रण से ही आप चीज़ों को अलग करेंगे, प्योर चीज़ों से तो आपको अलग नहीं करना है। तो हस्तचयन, निष्पापन, चालन, अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन, ये मिश्रणों से उनके अवयव को पृथक्करण की कुछ विधियाँ हैं। विधियाँ आपको याद रखनी है। ठीक है, मेन पॉइंट यही है आपके चैप्टर से, तो इसको रिकॉल कर लीजिए कि हस्तचयन, निस्वापन, चालन, अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन। अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन, ये तीनों सीरीज से आप समझ सकते हैं, ये एक ही चीज़ के उदाहरण है। अवसादन क्या था कि पानी डालेंगे आप तो वो अशुद्धि हो या अशुद्धियाँ हो, जो भी भारी रहेगा वो तली में बैठ जाएगा। वो उतना ही जो प्रोसेस है, भारी कणों का नीचे पेंदी में बैठ जाना, वो अवसादन है। उसके बाद उसको थोड़ा सा छोड़ने के बाद आप बिना आपके मिक्सचर को हिलाए धीरे से बर्तन को टेढ़ा करके जो आप इम्प्योरिटीज है उसको निकाल लेते हैं, वो आपका निस्तारण होता है। और निस्यंदन भी सेम है, निस्तारण में आप टेढ़ा करके निकाल लेते हैं, लेकिन निस्यंदन में आपको उसको फिल्टर करना पड़ता है।
ठीक है। अनाज से भूसा और पत्थरों को हस्तचयन द्वारा निकाला जा सकता है। भूसा अनाज से भारी बीजों के से निस्वापन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। निस्वापन में वही था कि आपको थोड़ा ऊंचाई पे अपने अनाज को किसी बर्तन से ऐसे लहराते हुए नीचे गिराना है और हवा का झोंका उस पर आना चाहिए, तो जो हल्के शुद्धियाँ होती हैं, पत्ती भूसी वगैरह, वो सब अलग हो जाते हैं और आपके अनाज का ढेर अलग हो जाता है। ठीक है। चालन आपको पता ही है, किसी मिश्रण के कणों की अमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण में किया जाता है। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण की विधि द्वारा जल को पृथक कर लिया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें थी इसकी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इसमें बहुत ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल्स होते हैं, लेकिन अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया होगा कि हस्तचयन में हाथ से चुनना है, निस्वापन में कुछ ऊंचाई पे खड़े होके और हवा के झोंकों से अनाज की जो शुद्धि को हम अशुद्धियों को अलग करते हैं, वो निस्वापन हो गया। चालन आपको पता ही है कि महीन शुद्धियाँ जो है आपकी अलग हो जाती हैं और अशुद्धियाँ आपकी चालनी में रह जाती हैं। इससे आप आटा, मैदा, सूजी, कोई भी चीज़ छान सकते हैं। रेत से कंकड़ या पत्थरों को अलग किया करना चालन विधि से होता है। अवसादन समझिएगा, जल में किसी भी भारी अशुद्धि को जल में डालना, वो नीचे बैठ जाना, वो हमारा अवसादन होता है। उसके बाद उसको बिना हिलाए डुलाए थोड़ा सा बर्तन टेढ़ा करके अपनी अशुद्धियों को या शुद्धियों को निकाल लेना, वो हमारा निस्तारण होता है। और निस्तारण की ही जगह पे अगर हम किसी फिल्ट्रेशन का यूज़ कर लेते हैं तो हमारा निस्यंदन हो जाता है। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। थैंक यू फॉर योर सच काइंड ऑफ सपोर्ट।